Brought to you by Cricket.com. क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ ऑन cricket.com. डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। युगांडा क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुई है, लेकिन उसमें एक मजेदार बात यह है कि भारत का ही नहीं बल्कि मुंबई का यानी कांदिवली का लोकल लड़का अल्पेश रमजानी जो है इस साल खेलेगा। उससे पूछेंगे कि उसकी कहानी कैसी है, वो कितना उत्सुक है और इसके पीछे की इतिहास क्या है। उसी दौरान हम बात करेंगे आलोक हरलालका जी से भी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है गिफ्टेक्स कॉर्पोरेट के। अल्पेश, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप भारतीय होके आपको चांस मिलेगा भारत की क्रिकेट टीम को भी खेलने का, तो किस तरह का एक्साइटमेंट है इस साल आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने का? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्साइटमेंट तो बहुत है, क्योंकि मैं खुद मुंबई से हूँ, इंडिया से हूँ, और जैसे मेरा ड्रीम था कि हमें इंडिया खेलना है, हमें वर्ल्ड कप खेलना है, सो वो ड्रीम मुझे युगांडा से मुझे फुलफिल करने मिला। तो वो ड्रीम फुलफिल होने की जो एक्साइटमेंट, जो खुशी है, इट इज़ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो द खुशी जो है वो मैं शब्द बहुत कम है मेरी बयान करने के लिए। आपका सबसे फेवरेट इंडियन क्रिकेटर कौन है और किसके सामने आप खेलना चाहेंगे, एक्साइटेड रादर, इस साल के टूर्नामेंट में, यदि अगर युगांडा और इंडिया का क्लैश होता है तो? जैसे मैंने बताया कि मैं मुंबई से हूँ, सो मेरे फेवरेट क्रिकेट फ्रॉम मुंबई सूर्य कुमार, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत क्रिकेट खेल भी चुका हूँ। सो ऐसा एक रीयूनियन जैसा हो जाएगा इफ युगांडा क्वालिफाइज एंड अगर जो वो इंडिया के ग्रुप में आए। हम तो यही कर रहे थे कि ड्रॉज ऐसे हो कि हम इंडिया और युगांडा एक ही हाफ में आए, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं पाया। बट द थिंग इज़ कि जैसे मेरे मेंटोर भी हम बोल सकते हैं कि सूर्य है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने हेल्प की है। सो येस, माई फेवरेट क्रिकेटर इज करंटली प्लेइंग इज सूर्या, बट या आई एडमायर महेंद्र सिंह धोनी ऑल्सो। जैसे कि आपने कहा कि स्काई यानी सूर्या आपके मेंटोर भी है, तो जाहिर सी बात है कि आप उनके संपर्क में भी होंगे, तो वो कितने एक्साइटेड या खुश है क्योंकि आप उनके दोस्त भी है और अब कोई और देश से खेल रहे हैं? जैसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के नॉमिनेशन में थे, तो इवन सूर्या वाज वन ऑफ देम। सो वो हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यार, मतलब जिसके साथ आपको एस्पायर करते हैं कि क्रिकेट खेलना, वो आपके साथ नॉमिनेशन में है। सो मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है कि जिसके साथ मैं एस्पायर करता हूँ वो मेरे साथ नॉमिनेशन में खड़े। अल्टीमेटली ही इज़ अ लेजेंड नाउ, बट द थिंग इज़ कि मैं उनके साथ एसोसिएट होना वो भी बड़ी बात है। एंड टू बी फैक्ट, जैसे आईसीसी टीम ऑफ द ईयर भी होती है, तो उसमें भी आई एम वन ऑफ देम एंड सूर्या इज़ माई कैप्टन। So it's like a dream for me to come true to play under Surya, and the best possible team is ICC team of the year. आलोक हरलालका जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो अल्पेश आज हमारे साथ है और इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स का भी बैकिंग लगता है। आप जानते हैं कि इसने फिजिकल तकलीफें उठाई है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी से भी उभर कर पहुंचे हैं और आज भारत का नाम कोई और देश में जाकर रोशन कर रहे हैं। तो आप जैसे कॉर्पोरेट्स का इस समय पर आना और ऐसा योगदान देना कितना महत्वपूर्ण होता है एक स्पोर्ट्समैन यानी और एक एथलीट के करियर को शेप करने के लिए? सर, मैं भी जस्ट लाइक अल्पेश जो अपनी जर्नी इन्होंने करी है, सेम वे वी हैव आल्सो फेस्ड आवर जर्नी एज वेल। बीइंग इनटू द कैपिटल मार्केट, हम भी लास्ट 15 ईयर्स से वी हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री। सो कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन को यदि एक लेवल में कहीं जाना होता है तो उनको काफ़ी सारी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है, काफ़ी सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है। जैसे अल्पेश जी ने भी कहा कि इन्होंने भी काफ़ी सेक्रीफाइस करी हैं। सो सेम वे वी हैव आल्सो डन, वी हैव फेस्ड द सेम थिंग। सो एक जर्नी में एक यदि किसी का सपोर्ट, यदि कॉर्पोरेट लाइक ग्रिटेक्स का यदि सपोर्ट मिलता है, सो डेफिनेटली कोई भी प्लेयर हो या कोई भी तरह के आर्टिस्ट हो, उनको बहुत बड़ा पुश मिलता है। जैसे कि एक कॉर्पोरेट का सपोर्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, एंड कॉर्पोरेट को और ये सब चीज़ें सपोर्ट करनी भी चाहिए, बिकॉज व्हेन एज अ कॉर्पोरेट हम भी देखते हैं कि एक टैलेंट को सपोर्ट करना एक हमारे देश के लिए अच्छी बात है। सो आई बिलीव कि इस तरह का सपोर्ट मैक्सिमम कॉर्पोरेट जो कर सपोर्ट कर सकते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए, बिकॉज
हमने भी देखा है, जर्नी जी है कि बहुत तरह के इश्यूज आते हैं जहां पर यदि किसी का सपोर्ट मिले, फैमिली सपोर्ट या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कॉर्पोरेट सपोर्ट, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड बीइंग ए ग्रेटेक्स, जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, माई सेल्फ आलोक हरलाल का। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माई कंपनी कॉल्ड ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। वी आर सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने सपोर्ट के ऊपर एक बहुत एम्फेसिस दिया है सर, तो अल्पेश को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? मतलब आप क्या सोच रहे थे और आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपने सोचा कि हम इस एथलीट के टैलेंट को देखते हुए इन पर एक विजन है हमारा और इनको हम सपोर्ट करेंगे? सर देखिए, मैं भी क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, मैं बिकॉज आई लव क्रिकेट। दो नाउ मैं खेल नहीं पाता हूँ बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल, बट येस आई लाइक स्पोर्ट्स वेरी मच। एंड जब मैंने इनसे मिला 5 years बैक, आई थिंक वी मेट हिम मे बी 4 years बिफोर। सो व्हेन आई मेट हिम, आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन हिम, विद इन हिम। सो आई थिंक कि भाई मेरे को तब समझ में आया कि नहीं, इस बंदे में कुछ कैलिबर है। एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट हिज सक्सेस एंड युगांडा एंड ऑल, देन आई थिंक नहीं, दिस पर्सन हैज ह्यूज पोटेंशियल एंड हमें इस तरह के टैलेंट को सपोर्ट करना ही चाहिए। सो दैट्स द ओनली रीजन आई थॉट व्हाई नॉट टू साइन एन एग्रीमेंट विथ हिम टू गेट हिम ऑन बोर्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर टू ग्रेटेक्स। अल्पेश, वापस आपसे बात करेंगे। ये युगांडा वाली जो स्टोरी है वो कैसे वर्कआउट हुई? वहां जाने का चांस कैसे मिला? अगर थोड़ा सा आप अपनी कहानी बता पाए तो। जैसे आपको पता है कि लाइफ इन मुंबई इज़ नॉट दैट इजी। स्ट्रगल तो हर जगह। सो स्ट्रगल तो ऐसा है कि आपको भी पता है कि मॉर्निंग से निकलो तो एंड होते होते तक पूरा स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। सो आफ्टर मेरे स्ट्रगल डेज, जैसे हमको लग रहा था कि स्ट्रगल डेज आर नेवर ओवर, तो जैसे स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग द था तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं। सो वो टाइम पे हमें थोड़े हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि भाई वेदर टू कैरी इन मुंबई और इन युगांडा, जैसे ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आती है। सो एट दैट टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड हु प्लेज इन युगांडा, दिनेश एंड रौनक, सो वो लोग ने मुझे बताया कि यार अल्पेश, वाई डोंट यू कम हियर टू प्ले द लीग्स, वहाँ पे हम नया कोई वेन्यू एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको नया ब्रेक भी मिल जाएगा, आपको नए कंट्री में से क्रिकेट खेलने का मौका मिल सकता है, वाई नॉट। तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं। सो शायद हो सकता है कि मेरी डेस्टिनी वहीं लिखी हो, क्योंकि यू नो ऐसा होता है कि आपकी पूरी साल भर की स्ट्रगल, साल भर की मेहनत, अगर जो आपका उसका जो रिजल्ट है आपको वहाँ मिल रहा हो, तो जैसे कि मेरे साथ हुआ, तो वो चीज़ ने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया कि यार यहाँ पे देयर इज़ एन पोटेंशियल। अगर जो मुझे जो ड्रीम्स थी, मेरी फैमिली की जो ड्रीम्स थी, वो मुझे अगर जो फुलफिल करने के लिए युगांडा इज़ द ओनली प्लेस, देन वाई नॉट, मैं वहाँ जाके क्यों ना मैं अपना ड्रीम्स और मेरे फैमिली की ड्रीम्स वहाँ पे पूरा करूँ। एंड डेफिनेटली गॉड्स लक, मतलब वहाँ पे जाके मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड वहाँ से मुझे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं अपना टैलेंट शोकेस कर पाऊँ और मुझे वर्ल्ड में एक रिकग्निशन मिले। आपने 39 मैचेस भी अभी तक इंटरनेशनली सक्सेसफुली खेल चुके हैं। आगे के क्या प्लान्स रहेंगे और आप अपने फ्यूचर और करियर को किस तरह से देखते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि मैं 39 विकेट्स हो गए, उसके बाद यू नो द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड एंड आई एम रियली हेल्पफुल कि ग्रेटेक्स जो कंपनी है, आलोक सर है, जिन्होंने मेरी ये जर्नी में वो मेरे साथ हैं। बिकॉज ये जर्नी में किसी का होना इज इटसेल्फ इज़ अ बिग मोटिवेशन फॉर मी कि चलो आलोक सर है, ग्रेटेक्स मेरे पीछे है एज अ बैकबोन, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। बी इट एनी वेज, लाइक मॉरली सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट, एवरीथिंग। सो यू नो व्हेन आपको पता है जब आपके पीछे अभी इतनी चीज़ें हैं जैसे कि वर्ल्ड कप है, सो जब आप वो चीज़ के लिए जब आप फुल फ्लेज मेंटली प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है, तब आपको आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी वरीज है, आपको पीछे छोड़ के रख जाना पड़ता है। सो यू नो प्रिपरेशन वाइज ऐसा है कि युगांडा में अभी हम जा रहे हैं प्रिपरेशंस के लिए, फिर श्रीलंका जा रहे हैं, वहाँ से फिर वर्ल्ड कप को जाएंगे। तो इन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस तो हमारी जो ट्रेनिंग और ये जो भी होगी, इटसेल्फ इज़ अ बिग मोटिवेशन कि यार हमको हमारे ड्रीम्स है जो हमें अचीव करना है। वर्ल्ड कप इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑल द डोर्स विल ओपन आफ्टर द वर्ल्ड कप। जब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड लेवल पे, वहाँ जाके लोगों को पता चलेगा कि यार देयर इज़ अ क्रिकेटर कॉल्ड अल्पेश रामजानी हु प्लेस फ्रॉम युगांडा, इंडियन बेस्ड ओरिजिन। सो वो एंगल ऐसा होगा कि यार वो थोड़ा टचिंग भी होगा कि यार बिलोंग टू इंडिया।
तो वो एस्पेक्ट से डिफरेंट लीग्स ओपन होंगी हमारे लिए, हम 10 लोगों के नज़रों में आएंगे. देयर आर ऑन गोइंग लीग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो वो लीग से हमें फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदे से क्या होगा कि मी एज अ क्रिकेटर एंड ग्रेटेक्स एज अ कंपनी विल ग्रो टुगेदर. मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आपने फिजिकल डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बारे में भी बात की है, और सैक्रिफाइसेस भी. आप कांदिवली के रहने वाले हैं, कांदिवली से लोकल ट्रेन पकड़ के जाते थे 12-13 साल की उम्र में बैंड्रा तक, जो रिजवी स्प्रिंग फील्ड स्कूल में आपने पढ़ाई करी है. तो ऐसी भी कुछ कहानी रोहित शर्मा की भी थी, जो वो बोरीवली से चर्च गेट जाते थे आपके जैसा ही बड़ा सा किट बैग लेके. तो कहीं ना कहीं आपको खुशी महसूस होती है कि थोड़े से पैरेलल्स हैं, और एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के तौर पे आप रोहित शर्मा की लाइफ की किताब में से एक पन्ना पढ़ सकते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि क्रिकेटर्स की लाइफ ऑलवेज अ स्ट्रगल है. सो यू नो, एज अ क्रिकेटर मैं उनका पेन समझ सकता हूँ, वो एज अ क्रिकेटर हमारा पेन समझ सकते हैं कि एक ग्रोइंग एज में क्या डिफिकल्टीज एज अ किड वो फेस करता है. क्योंकि एज यू नो, मोस्ट ऑफ द जैसे क्लब्स होते हैं वो साउथ बॉम्बे में है, एंड फॉर देम ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम बोरीवली टू चर्च गेट, इट्स ऑलवेज अ डिफिकल्ट टास्क. बिकॉज ऐसा होता है कि एज अ पेरेंट भी वो लोग सोचते हैं कि यार मेरा बेटा इतना कर पाएगा. बिकॉज यू नो 12-13 साल की उम्र में एज अ पेरेंट किसी को भी उतना लंबे तक छोड़ना, इट्स ऑलवेज डिफिकल्टी फॉर देम. बट यू नो, बिकॉज मेरे ड्रीम्स इतने ऊपर थे, मेरे ड्रीम्स इतने हाई थे कि उन्होंने लगा कि नहीं यार, हमें इसको ये टाइम पे अगर जो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा. सो दैट्स व्हेन यू नो, बी इट फाइनेंशियल सपोर्ट, बी इट इमोशनल सपोर्ट, बी इट वॉट एवर काइंड ऑफ सपोर्ट जो मुझे मिलना चाहिए था, आई हैव गॉट ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड दैट इज अ रीज़न कि वो सपोर्ट से ही मैं अब यहाँ पे पहुँच चुका हूँ. जो सैक्रिफाइसेस मैंने ये मेरे लाइफ के थ्रू गए, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दो सैक्रिफाइसेस, पेन, टीयर्स एंड स्ट्रगल दैट आई हैव गॉन थ्रू. वो आज मेरा ये पोजीशन पे हूँ कि आज, जैसे मैं आपको बताऊँ, ट्रैवलिंग फ्रॉम लोकल ट्रेन से आज गाड़ी से यहाँ आना, सो इट itself is a big journey with the help of Gretex and with the help of आलोक सर, कि वो ड्रीम मुझे फुलफिल करने में मेरे लिए बहुत ईजी है. एंड थैंक्स टू देयर सपोर्ट कि यू नो, वो जो फासला होता है वो एक ड्रीम और एक रियलिटी के बीच में, वो बहुत कम हो गया है अभी. बट उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक आलोक सर एंड द होल फैमिली ऑफ ग्रेटेक्स. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए. अगर आप मेरे पीछे ये स्टैंडी देखेंगे, और ये है अल्पेश, तो ये थोड़े से स्टैटिस्टिक्स है उसके. यही वो अल्पेश है जो कांदिवली का, मुंबई का लोकल बॉय, इस साल युगांडा नेशनल टीम में मेंस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेलेगा. मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब. जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप.